शक्तिमान शक्तिमान। तो हम लोगों की लास्ट रिवीजन क्लास है। शक्तिमान। इस रिवीजन क्लास में सारा मैटर देखना है जो हम लोगों ने पढ़ रखा है और किन किन विषयों पर पढ़ना है ये हम लोग देख लेते हैं। पहले जैसा पहले नंबर पे हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, सामान्य ज्ञान है, गणित है और बौद्धिक है। ये तो आपके हो गए सब्जेक्ट, जिन जिन सब्जेक्टों से आपके पेपर में पूछना है। अब जितनी भी क्लासें हो चुकी हैं उन सब का पूरा निचोड़ है ये। जितने भी मैंने डेली क्लासेस भेजी है और सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड मैंने सारा कुछ लगभग पढ़ा दिया है। जो भी सिलेबस ऑथेंटिक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि पिछले साल के पेपर को देख करके सारा सेटअप कर दिया गया है। जिसमें हिंदी है, इसमें हिंदी है, इंग्लिश है, पर्यावरण है, सामान्य ज्ञान है, गणित है और बौद्धिक है। तो जो जिस तरह से मैंने भेजा है उसी तरह से हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे। आप लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाएगा, जिसको आप डेली देखिए। लास्ट 7 दिन बचे हुए हैं। लास्ट 7 दिनों में आपको ये कवर ही करना होगा और इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ बनते हुए क्वेश्चनों की गलती नहीं करना है। गोला भरते हुए भी क्वेश्चन नहीं गलती करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों के पास नॉलेज है, बनता भी है, लेकिन आप लोग गलतियाँ कर देते हैं। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। चलिए, तो हम लोग आगे की क्लास को पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जितना भी हो सका है वो कवर करेंगे। चलिए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश का न्यायालय जो है जबलपुर में है और 2 खंडपीठ भी है, एक है इंदौर में और दूसरा है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन जिले में और क्षिप्रा नदी के किनारे। जैसे अभी 2025 में महाकुंभ हुआ है, प्रयागराज में हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है और गंगा यमुना नदी के तट पर हुआ है, किनारे पर हुआ है। अदृश्य रूप में सरस्वती नदी को माना जाता है। इस तरह त्रिवेणी संगम नाम दिया गया है। तो आप लोग इस वर्ष का महाकुंभ याद रखेंगे। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर जिले में है, याद रखेंगे। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर जिले में भेड़ाघाट जलप्रपात स्थित है। केन बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना है। 25 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने खजुराहो से हरी झंडी दिखाई है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल में है। पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंशों ने करवाया था। मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कितने ज़िले हैं? 55 ज़िले हैं। अभी लास्ट 3 ज़िले जो बनाए गए थे, मऊगंज, मैहर और पंढूरना। तो मऊगंज अलग हुआ है रीवा से, मैहर अलग हुआ है सतना से, पंढूरना अलग हुआ है छिंदवाड़ा ज़िले से। तो ध्यान रखेंगे, 55वां ज़िला जो है पंढूरना है, 54वां ज़िला जो है मैहर है और 53वां ज़िला जो है मऊगंज। यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। और मैं आपको ये बता दूं, जिसका आप पेपर देने जा रहे हैं ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, वो एक स्कूलें एक संभाग में है। इस तरह से 10 स्कूलें पूरे मध्य प्रदेश में हैं। डोडन बांध केन नदी पर है, छतरपुर जिले। केन बेतवा नदी का जो परियोजना चल रही है उसका मुख्य बांध है। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, गुजरात में है, केवड़िया जिला। केंद्र कर्क रेखा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर के जाती है। याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। और
इसमें एक और नदी का नाम याद आ रहा है, माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, 2 बार काटती है, याद रखेंगे। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर जाती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के जाती है, ये याद रखना है। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे स्लाइड लगी हुई है जिसमें सारे नाम और उनकी राजधानी दी हुई है, देख के पढ़ लेंगे। विश्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। महाकुंभ की चर्चा हो गई है। महाकुंभ 2025 का प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ, गंगा यमुना तट पर हुआ। त्रिवेणी संगम, तीसरी अधिकतर नदी सरस्वती। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक 6 शाही स्नान हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे वहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाना है, होशो हवास में देंगे तो बनेगा। मध्य भारत के प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से हैं, उड़ीसा राज्य से इनका संबंध है। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, अब ये हम लोग जीके में देख रहे हैं तो पहले राज्य का देख लेते हैं। तो राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, इनका दूसरा नाम है हृदय प्रदेश, सोया राज्य, नदियों का मायका, टाइगर स्टेट। और मैं बता दूं अभी हाल ही में चीते लाए गए थे, तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में लाए गए थे, ये ध्यान रखेंगे। नामीबिया से लाए गए थे। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य दिवस 1 नवंबर, मुख्य भाषा हिंदी है। राजकीय चिन्ह देखेंगे तो जो उनका मध्य प्रदेश शासन का जो अपना सिंबल होता है उसके चारों साइड सांची स्तूप बने हुए हैं और वो कितने हैं? 24 सांची स्तूप हैं और एक तरफ धान की बाली और एक तरफ गेहूँ की बाली प्रदर्शित है। राजकीय फल क्या है? राजकीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम है मैगीफेरा इंडिका। पुष्प सफ़ेद लिली है, लिलियम कैंडिडम बोलते हैं। और राजकीय पशु है बारहसिंघा, रुसर्वस डुबा उसेली। राजकीय पक्षी दूधराज, साहे बुलबुल, पैराडाइज फाइकेचर इसका नाम है। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है, फाइकस मैंगलेंसिस को पढ़ते हैं। राजकीय मछली महासीर, टॉर प्यूटिटारा नाम है इसका। राजकीय नाट्य क्या है? इनमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। राजकीय नाट्य माछ है और राजकीय नृत्य राई है। नाट्य जो है मालवा का लोक नाट्य है और राई जो है बुंदेलखंड से संबंधित है। राजकीय फसल सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स। राजकीय खेल मलखंभ, इसे ध्यान रखेंगे। ये जो राजकीय खेल है मलखंभ, इसकी एकेडमी अगर पूछ ले तो वो उज्जैन स्थित है। राजकीय नदी नर्मदा, जीवन रेखा मध्य प्रदेश की। राजकीय गान क्या है? सुक्का दाता सबका साथी, सुक्का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल 30, 82, 52 वर्ग किलोमीटर याद रखेंगे। विधानसभा सीटें 230 है, लोकसभा सीट 29 है और राज्यसभा सीटें 11 हैं, याद रखना है बहुत अच्छे से। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रीय चिन्ह से एक प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, चाहे राजकीय चिन्ह से मिले या राष्ट्रीय चिन्ह से मिले, एक प्रश्न आपको मिलना तय है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तिरंगे में कितने कलर होते हैं? तो 4 कलर होते हैं। पट्टी पूछे तो 3 पट्टियाँ होती हैं तिरंगे। अब उसमें ये भी पूछ सकता है ऊपर कौन सा, नीचे कौन सा, बीच में कौन सा। तो याद रखेंगे ऊपर होता है केसरिया, फिर होता है सफ़ेद और हरा होता है नीचे, याद रखना। तिरंगे में 24 तीलियाँ होती हैं। तिरंगे के मध्य में वृत्ताकार जो सिंबल होता है वो होता है अशोक चक्र, बहुत अच्छे से याद रखना है। तिरंगे का अनुपात अगर पूछ ले लंबाई चौड़ाई का, तो लंबाई होती है उसकी 3 और चौड़ाई होती है 2। तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि चौड़ाई अनुपात लंबाई लिखा है कि लंबाई अनुपात चौड़ाई लिखा है, गलती नहीं करनी है। राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय गान है जनगण मनगण। अब राष्ट्रीय गान को गाने में कितने टाइम लगता है? तो आप देख लेना है 52 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न है, पीपल का पत्ता होता है, इसमें कोई किसी तरह की राशि नहीं मिलती है, याद रखना है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचना करी है। राष्ट्रीय गान की रचना हुई है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर, याद रखना है। राष्ट्रीय फूल की बात करेंगे कमल, राष्ट्रीय पक्षी की बात करेंगे मोर, राष्ट्रीय मछली की बात करेंगे डॉल्फिन। राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड हमारे ओलंपिक में हॉकी में है, इसलिए कहा जाता है। अब ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछे तो आप हॉकी ही बताइए। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद वटवृक्ष है। राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। राष्ट्रीय नदी है गंगा, पवित्र नदी गंगा 2525 किलोमीटर उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है, गौमुख से। याद रखेंगे, अभी गंगा नदी से कुछ ना कुछ एक प्रश्न जरूर बनेगा। इलाहाबाद जो है प्रयागराज, जिसका नया नाम है प्रयागराज, वो गंगा नदी के किनारे है। महाकुंभ हुआ है 2025 में हुआ है, तो महाकुंभ कितने वर्षों में आता है? 12 वर्षों में। और अर्धकुंभ कितने वर्षों में आता है? 6 वर्षों में। बहुत अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती होती है। राष्ट्रीय लिपि जो है देवनागरी है। और हमारे जो राष्ट्रीय दिवस हैं वो है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 और गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पंजाब कैलेंडर सक्संवत है। लता मंगेशकर का संबंध संगीत से है। मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित है। बहुत अच्छे से याद रखना है। और इंदौर का नाम आया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महू तहसील, जिसका नया नाम हो गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, उसी जिले से, इंदौर जिले से संबंधित है। संविधान दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। एक दो डेट और याद रखिए, जैसे 22 मार्च को जल दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। तो ये 3/22 आपको याद रखने होंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्रांति के बारे में कुछ बताया। श्वेत क्रांति का संबंध होता है दूध से, दूध उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मछली से है। और इसमें अगर रजत क्रांति की बात कर दे तो रजत जो क्रांति होती है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो भी जीके की चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने रख दी हैं। जैसे काली मिट्टी में पैदावार कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। जलोढ़ मिट्टी में चावल, गेहूं, दलहन, सब्जियां। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी में चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली। जबलपुर, अब यहाँ पास मैंने जितने भी नाम लिए हुए हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे है देख लेना है, याद रखना है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। सूरत ताप्ती नदी किनारे। लखनऊ गोमती नदी किनारे है। ओरछा बेतवा नदी किनारे है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। आगरा यमुना नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है। कोलकाता हुगली नदी किनारे है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन और याद रखिए कि जो हमारे अभी हाल ही में ओलंपिक हुए थे वो पेरिस में हुए थे, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त करने वाली जो महिला है मनु भाकर, शूटिंग में उसने 2 मेडल प्राप्त किए हैं और ब्रॉन्ज मेडल दोनों में प्राप्त किया है, याद रखेंगे शूटिंग में। भोपाल झीरों का शहर है। सांची बौद्ध स्तूप। ग्वालियर तानसेन नगरी है। सफ़ेद शेर रीवा, सफ़ेद शेर का नाम आता है रीवा। मैहर संगीत नगरी है। कटनी चूना नगरी है। पन्ना डायमंड सिटी है। डायमंड सिटी से याद रखना है कि पन्ना में जो उत्पादन होता है हीरे का होता है, सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी जो कटिंग होती है, छिलाई होती है, इसमें चमक जो उत्पन्न की जाती है वो सूरत में होती है, तो याद रखेंगे। बालाघाट मैंगनीज नगरी है। महाकालेश्वर, अब यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की बात करें, पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है।
जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। महाकालेश्वर उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन ज्योतिर्लिंग है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो खंडवा जिले में है, नर्मदा नदी किनारे है। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। पचमढ़ी हिल स्टेशन, एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश में पचमढ़ी। इंदौर मिनी मुंबई, कपड़ों का भी शहर इंदौर है। होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। भारत भवन भोपाल में स्थित है। तो इस तरह से ये जो जीके वाले क्वेश्चन हुए हैं, जो भी संबंधित है, मैंने करा दिए। उसके बाद आप चलते हैं विज्ञान की तरफ। पर्यावरण में देख लेते हैं, तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है आकाशगंगा है, जिसमें सौरमंडल हमारा स्थित है। हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य एक तारा है। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो तारा कहलाते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर रखेंगे। जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो तारा होते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण को क्या कहते हैं? यूरेनस। और वरुण को क्या कहते हैं? नेपच्यून। तो इस तरह से हमें याद रखना है। वहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है कि सबसे सूर्य के निकट का ग्रह, तो बुध ग्रह है सूर्य के निकट। लेकिन पृथ्वी के निकट बोलेगा तो फिर अभी क्वेश्चन यहाँ पर कराया गया है, शुक्र होता है, लेकिन याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है। वहाँ पास प्रश्न आ सकता है जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, टिक करिए। हो सकता है उसमें से जितने भी नाम लिखे हों तारे हों, और तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे लास्ट वाला जो ग्रह है वरुण है, सबसे दूर है, याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह मंगल है। नीला ग्रह की बात कर रहे हैं। लाल ग्रह मंगल हो गया, नीला ग्रह पृथ्वी है। जलीय ग्रह भी बोले तो पृथ्वी। हरा ग्रह वरुण है। पृथ्वी की बहन शुक्र है। भोर का तारा शुक्र है। कभी कभी क्वेश्चन में चमकीला अगर ग्रह बोल दे तो शुक्र ही है। सांझ का तारा शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक ठंडा है वरुण है। सबसे लास्ट में है सूर्य के निकट ग्रह बुध है। बहुत अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन यहाँ से प्रश्न आना है। आप देख लीजिए, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के निकट ग्रह बुध हो गया। सभी ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। बहुत अच्छे से याद कर लो। प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं कहीं 20 सेकंड भी लिखा मिल जाएगा। सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। और बृहस्पति के चारों ओर वलय हैं, याद रखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, अति क्रियाशील है इसलिए। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। अम्लराज कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका ये रासायनिक नाम है। अम्लराज हिंदी हो गया। तेजाब भी बोलते हैं, खड़ी भाषा में तेजाब बोलते हैं, याद रखें। आर्गन गैस को बल्ब में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है। मेढक उभयचर है। सांप सरीसृप जीव है। मछली गलफड़ों से श्वास लेती है। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक है, याद रखना है। कितना है? 78% है। 21% ऑक्सीजन है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है जितनी भी। ओजोन परत याद रखिए। ओजोन परत जो है वो परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ओजोन परत अब याद रखिए इस तरह से कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो बहुत ही हार्मफुल होती हैं। उनमें से वही किरणें यहाँ प्रवेश करवाती हैं जिन्हें ओजोन परत भेजती है। और यदि ओजोन परत नहीं हो तो जो हमारे शरीर पे पड़ेंगे वो कैंसर का, स्किन कैंसर हो सकता है उससे। यहाँ पर मैंने बताया है पृथ्वी पर 71 भाग पर जल है और 29 भाग पर स्थल है। कुछ विटामिन हैं और उनके नाम हैं। और रोग मैं बता दूं, यहाँ से
यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, और विटामिन के की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त, इस बार जो प्रश्न है ए बी सी डी ई के में से कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा, मैं भी से बता दिया हूँ, आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, लिख करके देख लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कौन करता है? पौधे करते हैं। पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करके रिलीज करते हैं, निकालते हैं, जिसे हम लोग श्वसन में यूज करते हैं। पानी का सूत्र H2O है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इसमें अंक लिखा रहता है 2, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो यहाँ से याद रखना, कभी कभी प्रश्न पूछ लेगा कि H2O में कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो आपको बताना पड़ जाएगा 2 हाइड्रोजन होते हैं। समय, मैंने यहाँ पर कुछ यूनिट्स दी हुई हैं, यहाँ से इंग्लिश में या तो हिंदी में कोई ना कोई एक प्रश्न यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 1 ईयर, इंग्लिश में 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। लीप ईयर 366 दिन होते हैं, 1 लीप ईयर 366 डेज। याद रखना है, लीप वर्ष में 29 की फरवरी होती है, सामान्य वर्ष में 28 की फरवरी होती है। जनरल ईयर बोलते हैं सामान्य वर्ष को, लीप ईयर बोलते हैं जिसमें 29 की परिवर्ती है, लीप ईयर है ना, ठीक है। एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 24 मिनट होते हैं और एक मिनट में 7 सेकंड होते हैं। अब इसी को इंग्लिश से देख लेते हैं। वहाँ पर इंग्लिश वाले चैप्टर से हो सकता है कि जो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने हैं, उनमें से कोई ना कोई एक आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इन ए मंथ 4 वीक, इन अ वीक 7 डेज, वीक मतलब सप्ताह है। इन अ डे, एक दिन 24 घंटे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड। इस तरह से आपको वहाँ याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ गणित की चर्चाएं कर लेते हैं। यहाँ से कोण भी पूछे जाते हैं। 0 डिग्री कोण देख लीजिए, 0 डिग्री ही बनता है। 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण को न्यून कोण बोला जाता है। हो सकता है वहाँ पर लिखा हुआ है 55 डिग्री, अब वहाँ पर सारे नाम लिखे, न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, तो आपको बताना होगा कि जो 55 डिग्री है वो न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि वो 0 से 90 के बीच में, इसलिए न्यून कोण है। 90 डिग्री समकोण है, समकोण को 90 डिग्री बोला जाता है, याद रखना है। 0 से 180 के बीच में अगर कोण बना हुआ है तो वो हो जाता है अधिक कोण। अब जैसे वहाँ पर लिखा है 130 डिग्री, तो आपको याद रखना होगा कि जो 130 डिग्री का कोण है वो अधिक कोण है, क्योंकि 190 से ज़्यादा है और 180 से कम है। संपूर्ण कोण की बात करेंगे, संपूर्ण कोण की बात करेंगे, 360 डिग्री कोण होता है। एक चक्कर जब पूरा घूम जाए तो वो 360 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अपनी वो वापस से सीधी में आ जाता है। पूरक कोण और समपूरक कोण में कन्फ्यूजन नहीं होना है। समपूरक कोण, इसका मतलब ये है कि अगर 2 कोणों को जोड़ दिया जाए 180 हो जाता है तो वो समपूरक कोण है, और यदि 2 कोणों को जोड़ा जाए उनका योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के पूरक कोण है। हो सकता है वहाँ पर एक क्वेश्चन इसलिए आ जाए कि 45 डिग्री का पूरक कोण, तो 90 में 45 घटा देना, क्योंकि पूरक पूछा था तो हमें 90 योग पता है, और यदि संपूरक कोण पूछे तो फिर 180 में घटा देना। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह से हमें आगे देख लेना है। जैसे दूरी में लंबाई है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, जिसे हम लोग mm बोलते हैं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। यहाँ से कन्वर्ट करने के लिए आएगा, मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था, शॉर्ट वीडियो है, आप लोग वहाँ जा कर के देख लेना। छोटी यूनिट कौन सी है, बड़ी यूनिट कौन सी है, जितनी भी इधर लिखी हुई हैं और उनका संबंध जो इन यूनिटों में दिया है वो सारी छोटी यूनिट है, और ये वाली बड़ी यूनिट है। ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। क्षेत्रफल की इकाई याद रखना है, वर्ग इकाई लिखा रहे या इकाई का स्क्वायर। इकाई मतलब सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर की घात में 2, सेंटीमीटर घात में 2 या मीटर घात में 2, इस तरह से।
आयतन, आयतन में घात 3 रहेगा। हो सकता है वहाँ पर आपसे आयतन पूछे और वहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है सही लिखा है लेकिन उसकी यूनिट सही नहीं लिखी हुई है, तो आपको फिर समझना होगा कि किस तरह से हमें यूनिट बनानी है। देखिए इनमें डायग्राम बने हुए हैं। आयत जिसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज में देखना पड़ेगा, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो फिर समबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज है। वृत्त ये है गोला, ये है बेलन, शंकु, अर्धगोला, अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धगोला है, ये शंकु का छिन्नक होता है। और आगे देख लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में ए एंड द का प्रयोग एक आएगा, खाली स्थान में एक प्रश्न कोई ना कोई आएगा। मैंने यहाँ पर नियम लिखा के रखे हैं, नियम आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि अगर उनका उच्चारण स्वर से होता है, जैसे मैं बोलूँ कि एप्पल आ से शुरू हुआ है, एप्पल ए एड़ी शुरू हुआ है और आ से आह के बीच में जितने भी अक्षर आते हैं वो स्वर आते हैं, तो हमें याद रखना होगा कि एप्पल जो है उसके आगे एन लगेगा, या एमएलए बोलो, जितने भी शॉर्ट नाम होते हैं उनका उच्चारण अगर आ से है तो फिर आपको लगाना एमएलए हो गया, एमए हो गया। यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, यूनिवर्सिटी, यूनियन, इनमें नहीं होगा क्योंकि इनमें ए यू या यति से शुरू है, या व्यंजन है ना। तो याद रखना है कि किससे शुरू होता है, स्वर से शुरू होने वाले सभी शब्दों में एन लगाना है। और हाँ, जो फेमस है, जो वर्ल्ड में एक है, दुनिया में एक है, अद्वितीय है, तो उनके आगे द लगेगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं, यूरोपियन, ए सॉन्ग, बॉय, बॉक्स, डॉक्टर, यूनियन, ईयर, यूनिटी, हाउस, इन सभी में व्यंजन वर्ड से शुरुआत होती है, इसलिए ए लगाया गया है। और यहाँ देखिए अम्ब्रेला आ से शुरू, ऑनेस्ट आ से शुरू, आवर आ से शुरू, एलिफेंट, शब्द नहीं देखना कि एच है कि ई है, ये नहीं देखना, उनका उच्चारण देखना। एलिफेंट, एनिमल, ऑनियन, एमए, एमएलए, एम्पायर, एलएलबी और एप्पल, ये सारी चीज़ें सब एन से लगी। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, एक वचन नाउन के साथ संज्ञा का, एक वचन नाउन संज्ञा के साथ लगेगा। व्यक्ति का नाम, स्थान, व्यक्ति का नाम है, स्थान है, भाषा, विषय है, आए तो इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। द हिंदी नहीं बोलेंगे, द गणित, द मैथमेटिक्स नहीं बोलेंगे, द इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो इस तरह से याद रखना है, ध्यान देना भाई। ये बना हुआ है, इसकी लाज बचा लेना। द के प्रयोग के लिए मैंने बोला फेमस, प्रसिद्ध है जो, इमारत, नदियाँ, सागर, महासागर, दिशाएं, चार दिशाएं होती हैं, द लगेगा। गीता, रामायण, बाइबल किताबें हैं जो फेमस, पवित्र ग्रंथ जिन्हें कहते हैं। दुनिया में एक हो, अद्वितीय हो, द लगेगा। देख लीजिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं वो सारे दिमाग में याद कर लो। ताजमहल, रेड फोर्ट, चार मीनार, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, गंगा, द रेड सी, नील नदी है, द पैसिफिक ओशियन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ पे गीता, रामायण, द बेस्ट। अब डिग्री अगर आती है, डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ लग द बेस्ट, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसे तो बेस्ट जो तीसरी डिग्री होती है उसके आगे लगता है। मैंने कुछ अपोजिट लिखवाए थे, इन, आउट, गो, कम, ब्यूटीफुल, अगली, क्लोज, ओपन, अप, डाउन, बैड, गुड, पुअर, रिच, क्रूल, काइंड, ऑड, इवन, सॉफ्ट, मुलायम, हार्ड, सॉफ्ट, मुलायम, हार्ड, कठोर, हॉट, कूल, लव, हेट, लॉन्ग, शॉर्ट, स्टार्ट, फिनिश, रूरल, अर्बन, जैसे हम लोग गांव से है तो ग्रामीण, यंग, ओल्ड, यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा, विन, लॉस, टॉप, बॉटम, गिव, टेक। तो ये जितने भी हमने कराए हैं सब आप लोग, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपको रिवीजन करना है और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करना है। गर्ल, बॉय, मैन, वोमेन, डॉग, बिच,
अब ये क्या है, लिंग परिवर्तन है, जैसे ये ही है, ये पुरुष है, वो स्त्री, इस तरह से। हॉर्स, मेयर, किंग, क्यून, कॉक, हैन, वाइफ, हस्बैंड, शिक्षक, सर, मैडम, बुल, काऊ, ब्रदर, सिस्टर, तो ये जेंडर परिवर्तन बोलते हैं। फादर, मदर। यहाँ पर कुछ मैंने प्रीपोजिशन का यूज किया है, हो सकता है डायरेक्ट आ जाए वहाँ पर। तो बुक रेस्ट ऑन द टेबल, तो टेबल वेबल की बात करें तो समझ लेगा ऑन लगेगा, और रिवर में कोई जंप कर रहा है तो इनटू लगेगा। मे आई कम इन, कम इन, इन मतलब आना, इन मतलब अंदर की तरफ, तो मे आई कमिंग सर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ साउथ, जो भी ये दिशाएं हैं उनके आगे द लगता है। सन एक अकेला है, उसके आगे भी द लगा हुआ है, खाली स्थान है कहीं मिला। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, याद रखना, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर मैंने बोला था 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, अभी जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजॉल, असम दिसपुर, मेघालय शिलोंग, सिक्किम गंगटोक, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तराखंड देहरादून, पश्चिम बंगाल पंजाब है चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार की है पटना, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती, तमिलनाडु चेन्नई, केरल तिरुवनंतपुरम, गोवा पणजी, कर्नाटक बेंगलुरु, महाराष्ट्र मुंबई, राजस्थान गुजरात गांधीनगर, राजस्थान जयपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, मध्य प्रदेश अपना प्यारा मध्य प्रदेश भोपाल, झारखंड रांची, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा भुवनेश्वर। इस तरह से हमारे 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। आप लोगों अपनी नोट्स में लिखा है, उनको याद करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए और अच्छा प्रदर्शन करिए। दिल्ली नई दिल्ली, चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह, लक्षद्वीप कवरत्ती, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, इसका श्री विजयम कर दिया गया है, चेंज नाम हो गया है, तो फिर भी याद रखिए श्री विजय मेनन। दादरा नगर हवेली दमन। तो मैंने राज्य और राजधानी केंद्र शासित प्रदेश रिवीजन करा दिए हैं। अब आगे देखते हैं, स्पेलिंग चेक करना है आप लोगों को। स्पेलिंग चेक इस तरह से कि कुछ चीज़ों के तो याद होने चाहिए, इसलिए मैंने कुछ मीनिंग यहाँ लिख दिए हैं। मॉडर्न, फ्यूचर, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, टीचर। हो सकता है वहाँ पर रीजनिंग में आ जाए कि करेक्ट मीनिंग, तो फिर आपको मीनिंग जो करेक्ट है उसके टिक करना होगा, है ना। प्रेजेंट, पेरेंट, हॉस्पिटल, पेशेंट, डॉक्टर, स्कूल, फैमिली, ब्यूटीफुल, वेलकम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को सब करा दी गई हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, इस वीडियो को भी देख लेना है और अच्छे से कवर कर लेना है। इस प्रकार से मीनिंग करेक्ट करना। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा, फलों के नाम, फूलों के नाम, सब्जियों के नाम, जानवरों पक्षियों के नाम, वाहनों के नाम, अंग्रेजी से सारे के सारे अंग्रेजी पता हो। आपके पास पहाड़ा है, नहीं हो तो छोटे भाई बहनों के पास पहाड़ा होगा, उनसे ले लीजिए। 10 उसमें फूलों, फलों, सब्जियों पर सारे अलग अलग चीज़ों के नाम लिखे रहते हैं। आप लोगों को ये पढ़ना होगा, और हो सकता है कि अलग करना जो छांटने के लिए आता है कि इनमें से अलग कीजिए, तो हो सकता है कि वहाँ पास आप लोगों के इंग्लिश वाले चैप्टर, इंग्लिश वाले जो 10 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आ सकता है। राइमिंग वर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उनमें टोन सेम होती है, जैसे गो सो, नो, डीप जीप, कट सट, गीता सीता, तो ये राइमिंग वर्ड आते हैं। हो सकता है वहाँ पर इंग्लिश में पूछेगा और आपको अगर राइमिंग नहीं पता, यहाँ पर पी लिखा हुआ आर होगा, तो राइमिंग वर्ड अगर वहाँ आया, अपोजिट वर्ड आया या एंटोनीम्स आया या सिनोनीम्स आया, तो आपको पता होना चाहिए कि एंटोनीम्स, सिनोनीम्स, राइमिंग वर्ड और अपोजिट क्या होते हैं। तो अपोजिट तो साफ दिख रहा है कि विलोम होता है, एंटोनीम्स का मतलब भी विलोम होता है, और जो राइमिंग वर्ड होता है उनकी टोन सेम होती है, और जो सिनोनीम्स होते हैं वो पर्यायवाची होते हैं। तो याद रखेंगे अच्छे से, मैंने कराया है इसमें। अब यहाँ पे कुछ यंत्र हैं, बहुत अच्छे से याद कर लो, एक क्वेश्चन तो आना तय है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर, वायुमंडल में आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर, भूकंप मापने के लिए सेस्मोग्राफ, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल। सुनामी आपदा जो समुद्री लहरों का तूफान होता है,
ध्वनि की इकाई डेसिबल में मापी जाती है। तापमान मापने का यंत्र थर्मामीटर। बल्ब में आर्गन गैस भरी होती है। गोबर गैस में मुख्य मीथेन होता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को स्वतंत्र लटकाने पर वह दक्षिण और उत्तर दिशा में ही ठहरता है, ये याद रखना है। लंबाई की एसआई यूनिट, अब वहाँ पर एसआई यूनिट आ सकती है, तो लंबाई की एसआई यूनिट मीटर होती है। दाब की एसआई यूनिट पास्कल होती है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर मैंने रीजनिंग से संबंधित आपको नंबरिंग कराई हुई है। ABCD के नंबर इसी क्रम में याद रखना है। यहाँ 13 तक M और उसके बाद 14 उसी के नीचे से लेकर के इस ओर क्या है, वहाँ पर 10 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मेंटल एबिलिटी के आते हैं, बौद्धिक क्षमता के आते हैं। तो आपको अगर नंबरिंग याद रहेगी तो आपको सीरीज वाले क्वेश्चन जो ABCD के आते हैं वो करने में थोड़ा सा आसानी होगी। आप लोग वहाँ तुरंत नंबरिंग लिखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला लेटर आएगा। चलिए, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ श्रेणी वाले एक एग्जाम्पल दिया है ACEG। आप इनका नंबरिंग करिए 1 3 5 7। तो अभी समझ में आ रहा है कि 1 3 5 7 क्या है, विषम है। तो फिर अगला जो भी आएगा, अब कितने गैप है, 2 का गैप चल रहा है, तो बस 7 2 9 नंबर पे आता है आई। तो इस तरह से आंसर आपको करना है। यहाँ पर मैंने टिक करके रखा हुआ है। तो आपका स्थान देखना था, देख लिया। विपरीत क्रम कैसे, जैसे A का अपोजिट Z है, D का अपोजिट W है, G का अपोजिट T है, तो इसी तरह से अपोजिट, तो IR इंडियन रेलवे होता है, IR I का अपोजिट R हो जाएगा। यहाँ पर सीरीज लिखी हुई है, अंक वाली सीरीज लिखी हुई है, देख लीजिए अच्छे से। तो आपको ट्रिक ये है कि पहले दूसरे में अंतर देख लीजिए, दूसरे तीसरे में अंतर देख लीजिए, बराबर है, इसका मतलब ये है कि अगला वर्ड जो आएगा उसी अंतर में उतना ही जोड़ दो जितने का अंतर चल रहा है। मिश्र श्रेणी, अगर मिश्रित श्रेणी आती है तो आप एक छोड़ करके आप देखिए संबंध, जैसे 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 3 5 7, इस तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अलग छांटना है, विषम को अलग करना है। किताब, हाथी, पेन, कॉपी, यहाँ पे हाथी अलग हो जाएगा, ये जानवर है, बाकी सारी पढ़ने वाली चीज़ें हैं। टमाटर, सेब, पालक, गोभी, आप देख लीजिए, सेब फल हो गया और बाकी सारी चीज़ें सब्जियों की हैं। उत्तर प्रदेश, इंदौर, आगरा, कानपुर, उत्तर प्रदेश राज्य है, बाकी ये शहर हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लखनऊ किसी की राजधानी है, बाकी सारे राज्य हैं। घर, झोपड़ी, हॉस्पिटल, मकान। अब आप देखेंगे घर, झोपड़ी और मकान में रहा जाता है, हॉस्पिटल में इलाज होता है, इस तरह से। पेड़, फूल, पत्ती, फल। अब आप यहाँ देखेंगे पेड़, जिसमें क्या क्या, फूल, पत्ती और फल, ये पेड़ के भाग हो गए और पेड़ में सब होता है, तो पेड़ अलग हो गया। अब जैसे देखेंगे लोहा, चांदी, लकड़ी, तांबा, तो लकड़ी अलग हो जाएगी, क्यों, ये सारे तीनों चीज़ें जो हैं ये हैं धातु और वो है अधातु। CPU, कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड। आप देखेंगे कंप्यूटर के अंदर सब आ जाता है, सारी चीज़ें कवर है, तो कंप्यूटर अलग हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामान्य GK का या टेस्ट कहा जाए, या फिर आपकी दिमाग का कितना तेज़ चल रहा है, पढ़ने का आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, कितना जानकार हैं आप, उसके हिसाब से रहेगा। रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है कि कुल लोग, जितने भी टोटल लोग होंगे किसी भी पंक्ति में, तो उसी व्यक्ति का दाहिने या ऊपर से स्थान और उसी व्यक्ति का बाएं या नीचे से स्थान -1, ये होता है फार्मूला। तो आपको याद रखना है इस फार्मूले को याद रखिए, और क्वेश्चन जो नीचे किए हैं उनको आप समझ लीजिए। जैसे इसमें बोला गया है कि एक पंक्ति में 23 विद्यार्थी हैं, श्याम दाएं से 17वां है, तो बाएं से ज्ञात करना है। तो मैंने फार्मूला याद रखा है, टोटल लोग बराबर दाएं प्लस बाएं -1, तो मैंने टोटल 23 लिख दिए, 17 दाएं से है, बाएं से निकालना है, क्यों मान लिया, -1 कर दिया, 17 में 1 घटेगा 16 आएगा, 16 को 23 से जाके माइनस किया, बाएं से वह 7वें स्थान पर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है, आप लोग देख लीजिए और अच्छे से। और नहीं तो मेरे छोटे छोटे वाले जो वीडियो, शॉर्ट वीडियो 30 मिनट के हैं, 27 मिनट के, 30 मिनट वाले, आप उनको देख करके वहाँ से भी सीख सकते हैं। सेम है,
कोई अलग नहीं है, बस वहाँ पर पढ़ाने का तरीका अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में चलना है क्योंकि रिवीजन पूरा कराना है। रक्त संबंध कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिकें लिखी हुई हैं कि भाई भाई हैं तो आपस में बराबर रहेंगे, बहन बहन बराबर हैं, और माता पिता आपस में बराबर हैं, और यदि कोई पुत्र है तो पिता के नीचे आएगा, पुत्र या पुत्री है, या तो माता पुत्र है और माता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा चीज़ें सीखनी होगी। रिलेशन तो तुम्हारी मम्मी के भाई का बेटा तुम्हारा क्या है, तो भाई ही होगा। मम्मी के भाई का बेटा, मम्मी के भाई का बेटा मतलब मामा का लड़का, या फिर नानी की बेटी का बेटा तुम्हारा कौन है, भाई। नानी की बेटी मतलब मम्मी, और मम्मी के नानी की बेटी मतलब मौसी भी हो सकती है, तो मौसी का बेटा जो होगा भाई ही लगेगा। और श्याम की पत्नी का भाई श्याम का क्या है, साला होगा। अब ये है ना कि पत्नी के भाई साला कहलाता है। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। वो गणित में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी, जैसे पहाड़ा, वर्ग, गुणा, घन, भाग, जोड़, घटाना, वहाँ पर बहुत आसान गणित आती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। जितना भी 5th क्लास में आपने पढ़ा है, विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, और स्थानीय मान, जातीय मान, जितना भी है फार्मूला बेसिस पे, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भिन्न कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, वो आपने नवोदय की तैयारी की है और नवोदय में जितना भी पढ़ा है गणित में, वो सारी चीज़ें कवर करके रखना है। 4 अंकों का गुणा बनना चाहिए, वहाँ पर विभाज्यता के नियम पढ़ लेना है। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप लोगों ने सवाल किए हुए भी हैं, तो आप इन लोगों को फिर से एक बार देख डालिए। अब यहाँ पर 0 से गुणा था तो 0 ही आंसर हो जाएगा। गुणा आपको दशमलव वाला आना चाहिए, दशमलव, जितने भी दशमलव लगे हुए हैं सभी को काउंट कर लो और उसे अंकों में गिन लो जितना भी आपको गुणा है। काटने से सरलीकरण करने के लिए आता है, तो आपको काटते आना चाहिए कि एक ही संख्या से ऊपर काटना है, एक ही संख्या से नीचे काटना है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसे अगर काटना है तो 2 नाम 18 और 20, 9/20 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी काटेंगे तो किससे काट दें, 10 से, 10 दूनी 20, 10 तियाँ 30। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वहाँ पर 10,000 को कितने शून्य हैं, 1 लाख में कितने शून्य हैं, 20 करोड़ को कितने शून्य हैं। शून्य काउंट करने के लिए आ गए तो कम से कम आपको जब लिखते आएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये वाले काउंटिंग आती होगी तभी आप कर पाएंगे। इसको हिंदी से लिखना है, इसको शब्दों में लिखना है। 40,189 को अंकों से लिखना है। बहुत लोगों का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ, इसे आप लोग हिंदी से अंकों में, अंकों से हिंदी में लिखते सीख लीजिए। 75,52,905 को अंकों में व्यक्त कीजिए, तो ये बनना चाहिए। मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कहाँ पे कितने जीरो लगाने हैं। स्थानीय मान पूछा गया था, दोनों के दो स्थानीय मान पूछे गए थे। स्थानीय मान क्लियर होना चाहिए। परवर्ती, पूर्ववर्ती। अब परवर्ती में क्या, परवर्ती का मतलब होता है एक आगे, पूर्ववर्ती का मतलब एक पीछे। एक माइनस करिए 990, एक ज़्यादा करिए 753। ये याद रखें। ये सब बहुत सारी चीज़ें सब करा दी गई हैं कवर। चलिए, औसत, औसत आपको पता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। जितनी भी संख्याएं हैं उसी से भाग दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सभी को जोड़ करके 5 से भाग कर दीजिए, औसत आ जाएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, खेत की आयताकार आयत दिया हुआ, आयताकार खेत की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई करिए, आंसर आ जाएगा। 20 गुणे 14 करना है डायरेक्ट। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग की भुजा पूछा है, वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा। अब 4 गुणे भुजा, 4 का भाग यहाँ पर लगा देंगे, 4 तियाँ 12, 30 सेंटीमीटर जो है इसकी भुजा आ जाएगी। यूनिट का ध्यान रखना है, वहाँ मीटर पूछा है कि सेंटीमीटर पूछा है, यहाँ पे मीटर पूछा था तो मीटर वाला लगाना। वहाँ पर हो सकता है कि मिस्टेक करके यूनिट में आपका खेल हो जाए। अब यहाँ पर पूछा है कि 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो बस आप गिन लीजिए, 2 3 5 7, इस तरह से अप टू 29 तक आएगा। तो देख लीजिएगा कितनी है, काउंट करिए और उनको लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लीजिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए। सब कराया हुआ है, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ। क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना, लेन देन में हानि लाभ। अरे बेचा गया है और ज़्यादा है तो लाभ होगा, बेचा गया है हानि है तो फिर, बेचा गया है और कम है तो हानि है। फिर विक्रय मूल्य बता देता है कि लाभ होगा कि हानि। विक्रय मूल्य ज़्यादा है मतलब लाभ होगा, क्रय मूल्य अगर ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है तो फिर हानि हो जाएगी। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं बता देना, 3 होती हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सामान्य ज्ञान दिया हुआ है।
रबी की फसलें हो सकता है वहाँ पास है अलग, जब अलग छाँटने के लिए आए तो 3 ठो रबी की फसलें हों और 1 ठो खरीफ की फसल हो, तो जब आपको याद रहेंगी दोनों चीज़ें तब बन पाएगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा वहाँ सिलेक्शन। कम से कम 60 से 70 नंबर चाहिए, 70 नंबर तो एटलीस्ट लाइए ही लाइए, 70 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। खरीफ की फसल धान, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, ये सारी चीज़ें खरीफ की हो गई और ये हो गई रबी की। बहुत अच्छे से आता है। सबसे बड़ा एशिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा एशिया, सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, सबसे बड़ा थार का मतलब राजस्थान भारत में, सर्वाधिक बुद्धिमान चिंपैंजी बंदर देख लीजिए पशु है जो, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका में, सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है, सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान जो है मेघालय मासेसराम भारत में है। क्रिकेट सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन प्रथम है, तो भारत देश दूसरे नंबर पे है। 7वें नंबर पे हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से है, 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में राजस्थान है, और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है, कारगिल यहीं है, याद रखना है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय, भारत की सबसे ऊंची केटू, भारत की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार चंद्रमा से देखी जा सकती है। और सबसे बड़ा देश में क्षेत्रफल जो है रूस का है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में शिशु हड्डियां कितनी होती हैं? 300 के अराउंड, और वयस्क में जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं। सबसे छोटी हड्डी होती कान की हड्डी होती है, सबसे छोटी कान की हड्डी होती है। और यदि ये पूछ ले कि ऐसे कौन से अंग में हड्डी नहीं होती, तो जीभ में नहीं होती। याद रखना, जो हड्डी होती है, हड्डी नहीं होती है, वो जीभ में हड्डी नहीं होती है। ये अंग है जिसमें हड्डी नहीं होती है। सबसे छोटी हड्डी पूछे कान की हड्डी स्टेपीज नाम होता है। सबसे मजबूत हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होता है। लेकिन शरीर में सबसे मजबूत भाग बताए तो इनेमल, दांतों में जो इनेमल की लेयर होती है वो सबसे मजबूत तत्व है। तो जब भी तत्व की बात करेगा तो इनेमल बता देना है। यहाँ से जीके। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसका संबंध उड़ीसा राज्य से बताया था मैंने, संथाल जनजाति से है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति पुरुषों में राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पुरुषों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम। भारत के इसरो का केंद्र को है, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र क्या है? इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और परमाणु संधान बार्क, याद रखना। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील, जम्मू कश्मीर। बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। भारत का सबसे रेगिस्तान थार का मरुस्थल जो है रेगिस्तान राजस्थान। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। सबसे लंबी सड़क जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। जल दिवस 22 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। बाघ दिवस 29 जुलाई। ओजोन दिवस 16 सितंबर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर। ब्रेल दिवस 4 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। थल सेना 15 जनवरी। वायुसेना 8 अक्टूबर। जल सेना 4 दिसंबर। अंबेडकर जयंती याद रखना है 14 अप्रैल। अंबेडकर जयंती। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की जयंती। ग्लोब
पृथ्वी का मॉडल। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट में है। चलो, बालाघाट मंडला। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा यमुना का संगम प्रयाग इलाहाबाद। उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है। मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट है। श्योपुर जिले चीते लाए गए थे। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, हो सकता है वहाँ पे पड़ोसी राज्य पूछ ले कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो जब हैं वाले पते रहेंगे तो नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के जाती है। कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से होकर के जाती है। खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। बुंदेलखंड की शिवाजी महाराजा छत्रसाल को कहते हैं। मराठा वंश की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। पुणे, मुंबई। मराठा चरण पादुका संबंध जो नरसंहार हुआ था छतरपुर उर्मिला नदी के किनारे हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात, केवड़िया जिला। नए संसद का आकार त्रिकोणाकार है, दिल्ली में स्थित है। भारत की पुरानी संसद वृत्ताकार गोलाकार थी। भारत मंडपम दिल्ली में है। महाकुंभ 2025 गंगा नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ। वहाँ के राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ करा दिया गया है। राजकीय पशु बारहसिंगा, फूल सफ़ेद लिली, राजकीय वृक्ष बरगद। ये सब रिवीजन क्लास है, कहीं ना कहीं बीच में आ जाता रहता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को। गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था 1984 2-3 दिसंबर। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। LPG का फुल फॉर्म आ गया था पिछले साल, याद रखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती हैं, उसी को ओजोन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, बहुत अच्छे से याद रखना है। चिपको आंदोलन संबंध उत्तराखंड से है। पेड़ों की काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। झूमिंग खेती मेघालय राज्य में की जाती है। अम्ल वर्षा का pH मान 7 से कम हो जाता है तो पानी अम्लीय हो जाता है। इसमें मुख्य घटक की बात करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। दूषित जल या गंदा जल से टाइफाइड रोग हो जाता है। मच्छर के काटने में मलेरिया हो जाता है। मच्छर के काटने पे मलेरिया हो जाता है। मच्छर के काटने पर मलेरिया हो जाती है, याद रखना बहुत अच्छे से। वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल, पर्यावरण सजीव और निर्जीव दोनों से मिलकर के बना हुआ है। मांस और पौधे खाने वाले जानवरों को सर्वाहारी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर कंडीशनर से निकलती है, AC से निकलती है, जो रूम को ठंडा करता है, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। चलिए आगे। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ लगाने से। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में है। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। भारत में सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल में ओजोन परत रक्षा करती है। UV किरणें अल्ट्रावायलेट सूर्य से जो निकलती हैं उन्हें अवशोषित कर लेती हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में है। नागपुर को संतरों की सिटी बोला जाता है। जलवायु परिवर्तन मुख्य गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। CO2 उसमें सम्मिलित है। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य घटक CO2। कार्बन डाइऑक्साइड CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, वानिकी दिवस 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, जैव विविधता दिवस 22 मई। 3/22 याद रखिए, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, और 21 मार्च को याद रखना है वानिकी दिवस। भविष्य के ईंधन की संज्ञा है हाइड्रोजन गैस। प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल। यहाँ पर मैंने
गणित के क्वेश्चन दिए थे, 12 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। आप क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर को मीटर चेंज करना है, 100 से भाग कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा। 40, 20 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक पूछा है तो 40 हो जाएगा। 12, 24 और 16 का महत्तम समापवर्तक पूछा है, 4 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा, यहाँ भी जोड़ना है, इसे हिंदी में लिखना है, इसे अंक में लिखना है। पूर्ववर्ती पूछा है, परवर्ती पूछा है, निकटतम मान पूछा। निकटतम मान अगर जो भी संख्या है 5 इकाई यूनिट डिजिट 5 से ज़्यादा है तो आप आगे की तरफ बढ़िए, और जीरो वाले नियर अबाउट, जैसे यहाँ पर दिया है 247, तो इसका नियर अबाउट हो जाएगा 250, क्योंकि 47 के आगे जीरो इकाई में आने वाली संख्या जो है 50 में आएगी। और यदि 243 होता तो फिर 240 चले जाते, इस तरह से। 2081 निकटतम मान संख्या 732 से 3 से विभाज्य है। 120 मीटर को मिलीमीटर में कितना लिखेंगे। अब 120 मीटर को मिलीमीटर में तो आपको पता हो जाए कि 1 मीटर में कितना होते हैं, 1000। अब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो गुणा करना होगा, तो 120 में 1000 से गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर में आ जाएगा। 3 दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन का आपको पता है, एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 3 से गुणा कर देंगे 24 में, तो जो भी आएगा 24 × 72 आपका आंसर। 2 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 14 दिन होंगे। यदि परसों मंगलवार था तो कल कौन सा दिन होगा, समकोण का मान कितना होगा, आप याद रखेंगे। इनको बहुत अच्छे समझदारी के साथ करना आ जाए। समकोण का मान 90 डिग्री, उसको लिख करके करना होगा। पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध, जितना भी मैंने कराया हिंदी वाले पोर्शन में, आप लोग उसे ओपन करके जो लिखा है उसे रिवीजन करिए, और जहाँ से भी ज़्यादा मिल सके वो भी पढ़ना है। मीटर में पूछा है, ग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 500 के किलोग्राम में 1000 से आप भाग कर दीजिए, किलोग्राम में आ जाएगा। यहाँ से अब ये लगभग बन जाएंगे आपसे। निकटतम मान पूछा है, 1200 मीटर किलोमीटर में पूछा है, 420 mm को सेंटीमीटर पूछा है, ये आप लोगों से बन जाएगा। इंग्लिश देख लीजिए। बर्ड लिव्स इन, कहाँ रहते हैं, नेस्ट में, घोंसले में रहते हैं। हाउस, बिल और होल ये तो नहीं रहते। ही प्लेइंग फुटबॉल, ही एक वचन है, इज लगेगा। दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, हैड है पर परफेक्ट में जाएगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। हाँ, यहाँ पर एमएलए आया है, एन एमएलए। रिवर ऑफ बैंक, तो जबलपुर सिचुएट, जबलपुर किस नदी किनारे, नर्मदा नदी किनारे। इस तरह का प्रश्न, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, जिला आएगा और उसके नदी कौन से नदी किनारे जिला है वो आपसे बनना चाहिए। टीचर इज ए, कौन सा टीचर पता नहीं क्या है, कॉमन नाउन होगा। ए मंथ इन अ डे, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, तो अराउंड मानेंगे 30 दिन। इन 1 डे नंबर ऑफ आवर, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। यहाँ पर इकाई लिखी हुई, दूरी की मात्रा की इकाई क्या है, मीटर है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। चीनी, शक्कर किससे बनाई जाती है, गन्ना से। समुद्र के पानी नमकीना होता है, नमक, और समुद्र के पानी से नमक भी बनाया जाता है। भारत प्रायद्वीपीय भाग है, क्यों, प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 तरफ से पानी से घिरा होना, और चारों तरफ से घिरा है तो फिर द्वीप हो जाता है, चारों तरफ से घिरा है तो द्वीप हो जाता है। काफ़ी समय तक वर्षा न होती सूखा पड़ जाता है, और अधिक वर्षा हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, और समुद्र की लहरें जो उठती हैं उन्हें सुनामी आ जाती है। भूकंप का कंपन, भूमि का कंपन होना भूकंप होता है। ज्वालामुखी उद्गार से पिघली हुई चट्टानें, गैसें, धूलकण बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी के अंदर पिघला हुआ जो भाग होता है मैग्मा होता है, और जब बाहर निकलता है तो लावा कहलाता है, और ये चट्टानों का ही पिघला हुआ मिश्रण रहता है। काली मिट्टी बेसल चट्टान का ही छोटा भाग है जो कणों के रूप में रहता है। रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, कपास वाली मिट्टी ही कहा जाता है। काली मिट्टी में पानी क्षमता रोकने की सर्वाधिक होती है। काली मिट्टी काली मिट्टी में जब गर्मियों में गर्मियों का जब मौसम आता है तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, याद रखना है। गणित है, भाग कर लेना, शेषफल देख लेना है। लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल पूछा है। 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है, तो बताना होगा 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर कौन सा भाग है, 1 सेंटीमीटर कौन सा भाग, 1/10 हो जाएगा। सरल कोण, रिज्यू कोण 180 डिग्री चला जाएगा। वर्ग की भुजा ए है, बिगाड़ने बताइए, a√2 याद रखना है। यहाँ पे लाभ हानि पूछा है, अगर बेचा गया ज़्यादा है तो लाभ, बेचा गया कम है तो हानि। 1 दर्जन केले का मूल्य 1 दर्जन केले का मूल्य 65 रुपये है। 5 दर्जन केले का मूल्य बताना है, गुणा कर लीजिए आ जाएगा 5 दर्जन केले का मूल्य। 12 मीटर में कितने सेंटीमीटर,
वर्गमूल इसका बताना है, किसका वर्गमूल है, ये 17 का वर्ग है तो इसका मतलब 17 इसका आंसर हो जाएगा वर्गमूल। कौन संख्या 4 व 6 से विभाजित है, देख लीजिएगा, विभाजन का नियम बनना चाहिए। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी जो है, यहाँ पर बी 2 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, 8 2 4 6 8, अब 10 आएगा, 10 होता है इजोटी जे। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोल्ड को DLOM लिखा गया है तो ग्रीन को क्या लिखा। अब आपको समझ में आ रहा है कि मोल्ड को DLOM पीछे से लिख दिया गया है, इसका मतलब ग्रीन को ही पीछे से लिख दिया जाएगा, NEE और R और G, इस तरह से। एक पंक्ति में रमेश 75वां दाएं से है तो कुल 89 लोग हैं, बाएं से रमेश कितने नंबर पर, फार्मूला यूज करना, पता चल जाएगा कितना आंसर होना है। एक पेन की कीमत 5 रुपये है, एक कॉपी की कीमत 9 रुपये है, 52 रुपये का सामान खरीद ले, कितने किसको लिए। तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा कि हमें 52 रुपये भी बनाना है और संख्या कितनी किसको ले लें। तो यहाँ पर आंसर है, आंसर वालों में से किसी एक को आप रैंडमली उठाइए, करिए, नहीं आता अगला चेक कर लीजिए, आंसर से आ गए, ये ऑप्शन से बनेगा, ये ऑप्शन से बनेगा। ट्रेन 6 बजे सुबह निकली, भोपाल पहुँच 9 घंटे लगा दी, ट्रेन कितने बजे पहुंची, तो याद रखेंगे आप 9 6 15 बजता दोपहर के, दोपहर में 3 बजे दोपहर के। जुलाई माह की 14 तारीख को सोमवार था, 31 जुलाई को कौन सा होगा, आप गिन लेंगे, साथ साथ करके बन जाएगा। दिमाग लगाना है, करना है। यहाँ पे अलग छांटना है, जहाज अलग छांटना है, जहाज होगा। कार, बस, ट्रेन ज़मीन में चलती हैं, जहाज पानी में चलता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं और राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल, याद रखना। यदि कल सोमवार था, 5 दिन बाद आज से 5 दिन बाद पूछा है तो आज से जब 5 दिन बाद याद रखना है, 5 दिन काउंट कर लेना है, बन जाएगा ये। 24 वर्ष है, 10 वर्ष पहले 4 घटा देना, 4 वर्ष पहले 4 घटा देना, 20 आ जाएगा। 0 8 24 48, क्या करना है, 1 का वर्ग किया, 1 माइनस किया, 2 का वर्ग किया, 2 का वर्ग किया, नहीं आएगा, 3 का वर्ग किया, 3 का वर्ग करो, 1 माइनस किया, 3 के बाद 5 का वर्ग किया, 1 माइनस किया, मतलब इसका ये मतलब है कि विषम संख्या का वर्ग कर रहा है और 1 माइनस कर रहा है। 9 आएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 में घटाएंगे 80। विज्ञान, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल, चींटियों में फार्मिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, संतरे में भी सिट्रिक अम्ल होता है। केचुए मिट्टी और वर्षा को बढ़ा देते हैं, जो किसान का मित्र कहे जाते हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षेत्रा नदी को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली कहा जाता है। कोयला सबसे ज़्यादा यहीं होता है। बैढन में बिजली क्षेत्र है। मलाजखंड तांबे की खदान फेमस है। मध्य प्रदेश वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है भोपाल में है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल और ओंकारेश्वर। 2025 का महाकुंभ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगा था, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन से हैं, योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ 12 वर्षों में, अर्धकुंभ 6 वर्षों में। महाकुंभ भारत के 4 जगहों पर लगता है, नासिक महाराष्ट्र में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, हरिद्वार खंडवा, उज्जैन मध्य प्रदेश में, हरिद्वार खंडवा में। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब है, याद रखना है। अभी क्वेश्चन कल परसों मैंने ये वाला पेपर लिया था। 9 2 11 होना, भाग जाना, निकालने। उत्तर में थोड़े से जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना तो अल्प विराम हो जाएगा। किसी कथन को किसने लिखा है, किसी कथन को किसमें लिखा जाता है। अच्छा, जब कोई कथन कहता है तो वो उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाता है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। और यहाँ पर लिखा क्या, गोवा के बीच में। बीच का मतलब होता है किनारा, बीच का मतलब किनारा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? नदियाँ हैं सर। वन भी है तो वन ऑप्शन में नहीं है, वन ऑप्शन में नहीं है। झरना का मुख्य कारण नदियाँ हैं। चिकना का विलोम शब्द खुरदुरा। सबसे ऊंचा कौन होगा? तो इसमें से नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होगा। प्रवेश पत्र हमने डाउनलोड कर लिया है। 23 मार्च को पेपर है, याद करिए, तैयारी बढ़िया कर लीजिए। रिवीजन पूरा मैं कराए दे रहा हूँ, अच्छे से कर लीजिए। 1 घंटे का है, आधा घंटे 30 मिनट में देखेंगे तो आपके 1 दिन में डेली हो जाया करेगा। डेली 7 दिन तक देखते रहिए, बस इसी से सब कवर हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ हो जाएगा।
काला च भैंस बराबर अनपढ़ हो जाएगा। सुंदरता में प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, कुछ लोगों ने बहुत गलत कर दिया था। जीवन का पर्यायवाची नहीं है, जीवन का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है मृत्यु। जीवन का पर्यायवाची विलोम होता है मृत्यु, पर्यायवाची पूछा था ना, लोगों ने गलत कर दिया था। भविष्य का विलोम भूत हो जाएगा। दिस इज़ बुक, दिस इज़ माई बुक। इस तरह से वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में लगाना है। नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, वीक में कितने डेज होते हैं, वीक में नंबर ऑफ डेज, वीक में एक वीक में 7 दिन होते हैं। किंग का अपोजिट वर्ड है, किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वीन। व्हाट इज़ द कैपिटल, कैपिटल राजधानी कहती है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल। वुमेन वर्ड ऑफ सिंगुलर फॉर्म, वुमेन का सिंगुलर बताना है, वुमेन। ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, अनूपपुर से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह से हम लोगों ने सारे सब्जेक्टों को लगभग जितना भी इम्पोर्टेंट है कवर किया है। आप लोग अपने हिसाब से विलोम शब्द, पर्यायवाची, एक शब्द में उत्तर, शुद्ध अशुद्ध, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए हिंदी में। इंग्लिश का मैंने बता दिया है, ए एंड द का प्रयोग, नंबर ऑफ डेज, ईयर, जितना भी मैंने बताया है उनसे रिलेटेड आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। एनवायरनमेंट, पर्यावरण मैंने करा दिया, आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सामान्य ज्ञान लगभग मैंने जितना करा है उसी के अंदर रहेगा, और कुछ बाहर से भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर एलिमिनेशन का खेल लेना। ऑब्जेक्टिव में और जो ऑप्शन रहते हैं उनमें से भी देखा जा सकता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरह से। बौद्धिक गणित करा दिया है, बौद्धिक क्षमता गणित, तो आप तो नवोदय वाली जितनी गणित लगाया है ना, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, नवोदय वाले का काम हो जाएगा आपका। और बौद्धिक क्षमता मैंने बता दी है, आप लोग अच्छे से मेहनत कर लीजिए। 7 दिन बचे हुए हैं, रिवीजन करा दिया है। अब आप लोगों को अपने नोट्स उठाना है, जितना पढ़ाया है, जितने क्वेश्चन भेजे हैं सबको प्रैक्टिस कर लीजिए, और नवोदय वाली जो किताब है लूसेंट की उसको करिए। आप लोगों को 100% 23 मार्च को पेपर में अच्छा रिजल्ट लाना है, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट डे क्वेश्चनों के साथ। अब लास्ट के 6 दिन जो बचे हैं क्वेश्चनों के साथ होंगे। 10 क्वेश्चन दूंगा डेली, और 10 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अभी कुछ देर में मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। चलो ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। करिए, मेहनत करिए अच्छे से।